हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में वृत्त यानी कि सर्कल से संबंधित आपको फुल कंसेप्ट दिया जाएगा। सर्कल का, वृत्त का डिफिनेशन, और इसके अलावा वृत्त में त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया गया है, उन सारे चीज़ का यहाँ पर कंसेप्ट दिया जाएगा। ठीक है। इससे पहले वृत्त का जो वृत्त से संबंधित जो भी फार्मूला बनते हैं उसका वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अन्यथा आपको इस वीडियो के अंत में यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप सूत्र को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नया हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का जो बेसिक मैथ से संबंधित वीडियो है उसको बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम लोग क्या, सबसे पहला जो पॉइंट होगा हम लोगों का वो होगा कि वृत्त किसे कहते हैं ना। सबसे पहला पॉइंट, वृत्त किसे कहते हैं यानी कि परिभाषा। ठीक है, देखिए वृत्त किसे कहते हैं, इसका परिभाषा जानने से पहले सबसे पहले वृत्त का एक फिगर हम बनाते हैं। ठीक है, फिगर से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिगर से जितना भी चीज़ आपको बताएं कि वृत्त किसे कहते हैं, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, ठीक है ना, सारा कुछ आपको फिगर से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ। देखिए, फिगर बनाने के साथ साथ ही आपका परिभाषा यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ एक फिगर बना रहे हैं। देखिए ये क्या है कि कहीं पर एक बिंदु पर इस कंपास को रख रहे हैं। ये जो कंपास आपको दिख रहा है, कहीं पर इसको एक बिंदु पर यहाँ पर फिक्स करके रख रहे हैं। इस बिंदु में फिक्स करने के बाद एक समान दूरी के साथ, इस बिंदु में फिक्स करने के बाद समान दूरी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी के समान दूरी के साथ क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। जब चारों तरफ घुमाएंगे तो एक आकृति बनेगा। देखिए ये इस तरीके से एक आकृति बना है। ठीक है, इसको कलम से थोड़ा हम बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको देखने में सही रहे। ठीक है, ये क्या बन गया, वृत्त। और यहाँ पर जो एक बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, केंद्र, वृत्त का केंद्र। इसको ओ से सूचित किया जाता है, इसको ओ से सूचित किया जाता है। ठीक है ना। देखिए अब यहीं पर इसका परिभाषा बन जाएगा कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ बिंदु के चारों ओर घुमाने से बनी आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है ना, यहीं से परिभाषा आपका निकल के आ गया। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ बिंदु के चारों ओर घुमाने पर बनी आकृति को क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। ठीक है, यहाँ से परिभाषा आपका निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषा निकल गया। तो अब त्रिज्या भी आपको फिगर में बता देते हैं, तब एक एक करके आगे चलते जाएंगे और हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक है देखिए यहाँ पर इस बिंदु से, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से इस छोर को अगर मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या कहा जाएगा, तो त्रिज्या कहा जाएगा, जिसको कि छोटी आर से सूचित किया जाता है। छोटी आर का मतलब ये होता है रेडियस। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वृत्त का परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। वृत्त की परिभाषा क्या होगा कि एक निश्चित बिंदु, परिभाषा हो जाएगा इसका, एक निश्चित बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ, समान दूरी के साथ बिंदु के चारों ओर, बिंदु के
चारों ओर घुमाने से बनी आकृति को, सॉरी इस तरह से होगा, आकृति को वृत्त कहते हैं। ये आपका अपना भाषा में परिभाषा हो गया, ठीक है। अन्यथा आप किताब में या फिर किसी बुक में देखेंगे तो वहाँ पर एक अलग तरीके से ही परिभाषा लिखा रहता है, जो कि विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। ये आपका वृत्त का परिभाषा होगा अपना भाषा में, ठीक है। चलिए, अब ये तो वृत्त का परिभाषा हो गया। तो वृत्त का केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। वृत्त का केंद्र, ये जो केंद्र होता है इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। वृत्त का केंद्र को ओ से सूचित किया जाता है, ओ से सूचित किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए इसके आगे जो बताएंगे, हम बताएंगे क्या इसका त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है। क्योंकि आप लोग बहुत ही नाम सुने होंगे, है ना। वृत्त का त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है या किसे कहते हैं। चलिए, इसको भी बताएंगे, है ना, इसको भी बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं, यदि आपका बेसिक मैथ कमज़ोर है और बेसिक मैथ का फॉर्मूला का बुक अपने पास में रखना चाहते हैं, इस तरह से हाथ का लिखा हुआ फॉर्मूला का बुक आपको मिलेगा, जो कि आपको मैथ को मजबूत करने में बहुत ही सहायता करेगी। आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 6 से लेकर के 12 तक, ये जो फॉर्मूला का बुक मेरे द्वारा बनाया गया है, 6 से लेकर के 12 तक आपको काम देगा। ये हमेशा आप जब आप एक टाइम में ले लेंगे तो हमेशा आपको काम देगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये PDF प्राप्त करना है, ठीक है। PDF प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नंबर पर आपको पेमेंट करके व्हाट्सअप करना होगा। नंबर मेरा है ये कि 7988997348, ठीक है। आपको ऑल चैप्टर, गणित का जितना भी चैप्टर होता है, ठीक है ना, ऑल चैप्टर का बेसिक चीज़ मिलेगा, उसमें परिभाषा मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। ऑल चैप्टर से मिलेगा, सभी चैप्टर एकदम शुरुआत से बिल्कुल आपको एक एक चीज़ करके बताया गया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस नंबर में, इस नंबर, ये जो नंबर आपको दिए हैं 7988997348, इसमें 50 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसमें व्हाट्सअप करना है, इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करेंगे तो आपके मोबाइल पर PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो क्या है, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है। देखिए, ये जो सर्कल है, यहीं पर आपको पहले चित्र को समझ लेना है। सर्कल को, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, वृत्त जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। तो इसका परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये जो क्या है, ये परिधि कहते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, परिधि। तो लिखेंगे, इसका परिभाषा हो जाएगा केंद्र से, केंद्र से केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। त्रिज्या को नोट में लिख लीजिएगा, त्रिज्या को
त्रिज्या को छोटी आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का होगा वो क्या होगा, व्यास का, है ना। वृत्त का व्यास किसे कहते हैं या क्या होता है? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होती है? ठीक, अब देखिए क्या होगा। वृत्त का व्यास जो होगा ये इस केंद्र से होकर गुजरने, वृत्त के परिधि के एक छोर के परिधि से केंद्र से होकर के गुजरने पर, केंद्र से जो होकर के गुजरेगा ये, इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे? वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी को, एक छोर से दूसरे छोर की दूरी को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। लेकिन वो जो गुजरेगा कैसे गुजरेगा, ये केंद्र से होकर के गुजरना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो पूरा दूरी होगा इसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अन्यथा ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को केंद्र से होकर के गुजर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे व्यास। अब अगर यदि मान से एक छोर से दूसरा छोर गुजर रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसको व्यास नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यह जो है केंद्र से होकर के नहीं गुजरा, ये बीच से होकर के गुजरना चाहिए। ठीक है, बीच से होकर के गुजरना चाहिए, तभी इसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। यदि बीच से होकर के नहीं गुजरता है तो इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है ना, जीवा। ठीक है, इसको बोलते हैं जीवा। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास का परिभाषा हो जाएगा, वृत्त के एक छोर से, वृत्त के एक छोर से केंद्र के माध्यम से, केंद्र के माध्यम से गुजरने वाले रेखा को व्यास कहते हैं। ठीक है, इसको सूचित कैसे किया जाता है, लिखेंगे, इसे छोटी डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब चलिए, अर्धवृत्त, इसके अलावा और भी चीज़ होता है वृत्त में, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मेन चीज़ था वो आपको बता दिया गया है। इसके अलावा आप सीख सकते हैं चाप, चाप का सीधा हम बता दे रहे हैं यहीं पर डिफिनेशन, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं अपना कॉपी में। चाप का क्या हो जाएगा, देखिए, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक की रेखा को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इसका सीधा डिफिनेशन इस तरह से हो जाएगा, कैसे चाप का होगा, एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी को चाप कहते हैं, है ना। और जीवा क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसको बोलेंगे जीवा। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस जो चाप है, चाप के द्वारा अलग किए गए खंड, ये जो चाप के द्वारा अलग किया गया खंड है, ये इसके साथ अलग हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्या, सॉरी, ये जीवा, ये जीवा के साथ अलग किया गया ये जो चाप है, इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलेंगे। ठीक है, चलिए, अब अगला जो है हम लोग का अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त किसे कहते हैं, दूसरा पेज में लिख लेते हैं हम लोग। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, ठीक है, इसका परिभाषा लिखना। देखिए, एक सर्कल यहाँ पर हम बनाते हैं, हाथ से ही बना रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है। यह एक वृत्त बनाए हैं, ठीक है ना, और यह वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र यह है,
तो यहाँ पर जो ये इसको यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है ना, व्यास बोलते हैं। व्यास के द्वारा जब दो भागों में काट दिया जाता है, दो भाग में काट दिया जाता है, यहाँ से व्यास को होकर के काट दिया जाता है, तो जब दो भागों में इसको बांटेंगे तो कैसा बनेगा, देखिए ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है। एक ठो वृत्त ऐसा होगा और ऊपर वाला ऐसा हो जाएगा, देखिए दो अलग अलग वृत्त। तो इस व्यास के द्वारा जो काटा गया इसी को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे, व्यास के द्वारा वृत्त को, व्यास के द्वारा वृत्त के अलग किए गए भाग को क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया अर्धवृत्त। इसके बाद होता है एक त्रिज्यखंड। जैसे यह वृत्त है, ठीक है ना, सबसे पहले लिख लेते हैं, पॉइंट को लिख लेते हैं, क्या है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, मान लीजिए एक सर्कल है, यानी कि वृत्त है, यह वृत्त का केंद्र है। तो क्या होगा कि जब दो त्रिज्या द्वारा वृत्त का एक भाग को अलग कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसको बोलेंगे, इस वाले भाग को, यहाँ से यहाँ तक कोई भाग को क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो इसका परिभाषा क्या होगा, लिखेंगे दो त्रिज्याओं द्वारा किसी वृत्त के अलग किए गए भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था उसको कवर कर लिया गया है। इसके अलावा बहुत सारा पॉइंट है जो कि इस वीडियो में बताने के बाद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इस कारण से नहीं बताया जा रहा है। यदि आप बिल्कुल फुल कंसेप्ट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप ज़रूर जो है अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट करके 7988997348 इसमें जो है पेमेंट करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आपको PDF जो हाथ का लिखा हुआ भेज दिया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट के साथ वहाँ पर बताया गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।